चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही के जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन के वर्तमान में 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह वर्ल्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के तहत यूएन पॉपुलेशन डिवीजन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और विकास, शहरीकरण, विश्व जनसंख्या की संभावनाओं और नीतियों और विवाह एवं फर्टिलिटी संबंधी आंकड़ों के रूप में इस तरह के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पॉपुलेशन 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक का योगदान केवल 8 देशों भारत, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया पर केंद्रित होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमानों का 27वां संस्करण है, जो आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान भारत के दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देने के अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आंशिक रूप से मृत्यु दर में गिरावट के कारण होती है। विश्व स्तर पर जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, जिसमें 1990 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि हुई है। अब हम अगर पूरे विश्व की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ष 1950 में दुनिया की आबादी लगभग 2.6 बिलियन थी। यह वर्ष 1987 में 5 अरब और वर्ष 1999 में 6 अरब तक पहुंच गई थी। इसी कड़ी में ग्लोबल मूवमेंट 7 बिलियन एक्शन शुरू किया गया था। अगले 30 वर्षों में दुनिया की जनसंख्या में 2 बिलियन लोगों की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 7.7 बिलियन से 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इसके 2100 के आसपास लगभग 11 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। चीन और भारत की पॉपुलेशन का कंपैरिजन भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि दोनों देश विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से हैं। चीन और भारत इस समय सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। चीन और भारत दुनिया की आबादी का क्रमशः 19 और 18% प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले कॉन्टिनेंट्स रीजन में एशिया 4.60 बिलियन, अफ्रीका में 17% के साथ 1.3 अरब, यूरोप में 10%, लैटिन अमेरिका में 8%, कैरेबियन में 8% और उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में और शेष चीन और भारत में पॉपुलेशन का योगदान सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले अनेक कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण प्रमुख होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर होती है। कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। इसमें प्रमुख कारणों में से फर्टिलिटी रेट एक है। जनसंख्या वृद्धि भविष्य की प्रजनन क्षमता पर निर्भर करती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019 के रिवीजन के अनुसार ग्लोबल फर्टिलिटी 2019 में प्रति महिला 2.5 बच्चों से गिरकर 2050 में 2.2 हो जाने का अनुमान लगाया गया है। जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें तो हाल ही के वर्षों में जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए हैं। विश्व स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.6 वर्ष से बढ़कर 2050 में 77.1 वर्ष होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल माइग्रेशन का भी इसमें योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जन्म या मृत्यु की तुलना में
जनसंख्या परिवर्तन का एक बहुत छोटा घटक है, लेकिन ये प्रभावित करने वाला घटक है। हालांकि कुछ देशों और क्षेत्रों में जनसंख्या के आकार पर इंटरनेशनल माइग्रेशन का असर महत्वपूर्ण रूप से हुआ है, तो ये कारक भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।